सबसे पहले यहाँ पर हम खबर आपको विस्तार से दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जो मौतें हो रही हैं उनका जिम्मेदार कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होने जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु में किस तरह से एक परिवार जो है उसके लिए आज की सुबह कहर बनकर आए। लोहित और उनकी पत्नी तेजस्विनी अपने घर से बाइक पर निकले थे, उनके साथ उनके छोटे छोटे जुड़वा बच्चे भी साथ में थे। और नागवारा इलाके से जब वो गुजर रहे थे उसी वक्त ही वहां पर मेट्रो का पिलर था जो उनके ऊपर गिर गया। सीसीटीवी तस्वीरों में भी आप कुछ उसकी जो झलक है वो देख सकते हैं। ये है लोहित और तेजस्विनी जो बाइक पर बैठकर जा रहे थे और साथ में 2 जुड़वा बच्चे उनके साथ थे। अब जब मेट्रो का पिलर गिरा तब आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि तेजस्विनी और लोहित जो हैं उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन बावजूद उसके जो माँ तेजस्विनी है और उनका बेटा वो बुरी तरह जख्मी हो गए और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया, जबकि पिता लोहित और बेटी घायल हो गए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हादसे में मेट्रो की लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर नजर आई है, जिसमें एसओपी का पालन नहीं किया गया। निर्माण कार्य जारी रहा और रास्ता उसके बावजूद खुला रहा। तो यही सवाल है कि जब निर्माण कार्य चल रहा था तो उस रास्ते पर आवाजाही लोगों की आखिर बंद क्यों नहीं की गई? जब इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन क्यों जागा है? मेट्रो रेल प्रबंधन की ओर से मृतकों को 20 लाख रुपए के मुआवजे का यहाँ पर ऐलान किया गया है। तो यहाँ पर बड़ी खबर में हम यहाँ पर सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर बढ़ती गई है लापरवाही। मेट्रो का जो पिलर गिरा, किस तरह से उसमें दो लोगों की जान जो है वो यहाँ पर चली गई है और किस तरह से दिक्कतें यहाँ पर पेश आई। यहाँ पर हम बड़े सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या कुछ दिक्कतें जो यहाँ पर वो आई हैं, यहाँ पर जांच हो चुकी थी, उसके बावजूद भी ये जो पिलर है ये गिर गया, जिससे कि कई ज़्यादा सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। निर्माण कार्य जारी था तो रास्ते आखिर बंद क्यों नहीं किए गए? लोगों को वहां से आने जाने आखिर क्यों दिया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल यहाँ पर उठता है, खंबे के दोनों तरफ फेंसिंग को ऊंचा क्यों नहीं रखा गया था? अगर ऊंची फेंसिंग होती तो अगर ये पिलर गिरता, बावजूद उसके किसी के ऊपर नहीं गिरता, उस फेंसिंग पर गिरता और किसी की जान इसमें कम से कम नहीं जाती, इस बात की सावधानी तो कम से कम रखी जा सकती थी। और यहाँ पर चश्मदीदों ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो खंबा था यहाँ पर जो गिरा है वो झुका हुआ था। तो खंबा झुका होने की जानकारी थी तो आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? वक्त रहते उस पर काम क्यों नहीं किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक आखिरी सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आखिर लोगों की जान से खिलवाड़ इस तरह से कब तक किया जाता रहेगा? क्योंकि जब जानें चली जाती हैं उसके बाद ही हमारी सरकार और प्रशासन जो है वो जागते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मेट्रो का निर्माणाधीन पाया कैसे गिरा। मोटरसाइकिल पर सवार एक परिवार इसकी चपेट में आ गया। तकरीबन 2.5 साल के बेटे और मां की मौत हो गई। 10:15 को मेरे को फ़ोन आया मेरे बेटे से, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है करके। लेकिन मैं एक्सीडेंट से मामूली पड़े रहेंगे स्कूटर से करके मेरे ख्याल था, फिर भी लेकिन तुम जल्दी आओ करके मेरा बड़ा बेटा हो, वो बहू 2 बच्चे लेकर स्कूल को छोड़कर वो मान्यता टेक पर करके उधर वो ऑफिस है, उसी में वो कैंपस में वो बच्चों का भी स्कूल है, वो छोड़ के ऑफिस जा रहे थे। जबकि जुड़वा बेटी और महिला का पति खतरे से बाहर है। 22 फीट लंबा निर्माणाधीन लोहे के खंभे की जांच गिरने से कुछ देर पहले ही हुई थी। टुडे मॉर्निंग ऑल्सो इस पिलर की जांच करने के बाद हम आगे गए। इसी बीच आवाज आई और पता चला कि ये वाला पिलर गिर रहा है। जब हम दूसरे पिलर की जांच कर रहे थे, ऐसा लगता है कि पिलर के अंदर जो थ्रेड है उसमें तकनीकी गड़बड़ी हुई है और ये गिर गया। हिन्नूर और नागवारा के बीच हादसे की जगह के पास सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक देखिए कितना ज्यादा है। पिलर के दोनों तरफ अगर फेंसिंग थोड़ी ऊंची होती तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक पिलर झुक रहा था और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को दी गई थी। 1 हफ्ते से ये पिलर गिरने का सूचना दे रहा था। हमने बताए थे, डिपेंड अपने कुछ जो भी ऑफिसर है उनको पूरा बताए थे। इसका मौत का जिम्मेदार प्योरली मौत का जिम्मेदार कोई बोला तो इधर का कॉन्ट्रैक्टर हो, इनके नेग्लिजेंस की वजह से आज 2 लोग की मौत हुई है। हाल ही में बेंगलुरु में तेज बारिश के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट की बाहरी दीवार गिर गई थी।
कार में बैठे कई लोग बाल बाल बचे थे। आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। BMRCL इसे लापरवाही मानने को तैयार नहीं। लोगों की नजर में ये लापरवाही के सिवा और कुछ भी नहीं। उम्मीद की जाती है कि इससे सीख लेकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे से ऐसी दुर्घटना न हो। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल कुदवई, NDTV इंडिया।